ये है भारतीय पशुपालन विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर 3 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। पशुधन फार्म निवेश अधिकारी, जिसके 362 पद है। पशु फार्म निवेश सहायक के 1428 पद है और पशुधन फार्म संचालन सहायक के 362 पद है। तो वेतन कितना है? 38,200 रुपये, 30,500 रुपये और 20,000 रुपये। तो इसके आवेदन का तरीका क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये पढ़ते हैं। पहले सूचना पढ़ते हैं। ये योजना भैंस गाय को व्यवसाय के रूप में अपनाने और पशुधन उपयोग को वित्तीय एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई है। तो आवेदन का तरीका क्या रहेगा? यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाना है, भारतीय पशुधन .com पर। और शैक्षणिक योग्यता क्या है? पद का नाम है पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से किसी विषय में स्नातक किया होना चाहिए। और पशु फार्म निवेशक के लिए सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12th पास होना चाहिए। और पशुधन फार्म संचालन सहायक के रूप में भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, यानी 10वीं के लिए, 12वीं के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तीनों के लिए अलग अलग पद हैं। अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए? स्वास्थ्य के बारे में दिए गए निगम में भर्ती पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र के बारे में दिए गए चरित्र अच्छा एवं उत्तम होना चाहिए। आयु सीमा कितनी है? पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के लिए 21 से 45 और पशुधन फार्म निवेश सहायक के लिए 21 से 40 और पशुधन फार्म संचालन सहायक के लिए 18 से 40 वर्ष। और आयु सीमा में की गणना आवेदन की दिनांक के अनुसार की जाएगी। अंतिम तिथि है 12 मार्च 2025 12 बजे। आवेदन शुल्क कितना रहेगा? पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए 944 रुपये हैं और पशुधन फार्म निवेश सहायक के लिए 826 रुपये और संचालन सहायक के लिए 708 रुपये हैं और 18% GST आवेदन शुल्क। विशेष क्या चीज़ है कि लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। उसके बाद विशेष आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए आवेदक खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फार्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि और समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। और ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के संदर्भ में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और इन सभी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। साक्षात्कार में सफल होने वाले आवेदकों को कार्यशैली रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी द्वारा दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर या लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा के अंदर क्या होने वाला है? 50 अंक होगा, साक्षात्कार भी 50 अंक का, कुल 100 नंबर का। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है। अब परीक्षा का स्थान कहाँ कहाँ पर है? आवेदक द्वारा यह परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं।
इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा और अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, के अंदर ही शामिल है। और पद का नाम और कार्य क्या रहेगा वो बताया गया है कि पशुधन फार्म निवेश अधिकारी का लक्ष्य और कार्य दायित्व क्या रहेगा कि जिले में ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत 60 मुर्रा नस्ल की भैंसों और गिर नस्ल की गायों का डेयरी फार्म स्थापित करना। यह डेयरी फार्म आपको भैंस पालन या गोपालन व्यवसाय में निवेश के इच्छुक व्यक्तियों की निवेश एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से करवाना है। यह डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आपको नियुक्ति के दिनांक से 1 माह का समय दिया जाएगा और डेयरी फार्म स्थापित करने के पश्चात आपका लक्ष्य प्रत्येक माह स्थापित किए गए डेयरी फार्म से प्राप्त 36,000 लीटर दूध का विक्रय करना है। और अधिकार क्या क्या मिलेंगे इसको कि पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के अधीन 4 पशुधन फार्म निवेशक सहायक होंगे और पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ पशुधन फार्म निवेश सहायक नियुक्त किए जाएंगे। और कर्तव्य क्या है कि क्षेत्र में पशुधन फार्म निवेश सहायक नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य पशुधन फार्म निवेश अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा और सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में दिए गए लक्ष्य अनुरूप कार्य हो या सुनिश्चित करना, समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना, निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपने कार्य दायित्वों की रिपोर्ट देना और अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। लाभ क्या होंगे? लक्ष्य अनुसार आपका मासिक वेतन 38,200 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी होगी और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दे दिया जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता नहीं दिया होगा। अब पशुधन फार्म निवेश सहायक के लिए क्या है कि लक्ष्य और कार्य दायित्व है। जिले में ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत 15 मुर्रा नस्ल की भैंसें एवं गिर नस्ल की गायों का डेयरी फार्म स्थापित करना। यह डेयरी फार्म आपको और आपके अधीन ग्राम पंचायतों में भैंस पालन गोपालन व्यवसाय में निवेश के इच्छुक व्यक्तियों की निवेश एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से करवाना है। यह डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आपको नियुक्ति के दिनांक से 1 माह का समय दिया जाएगा और डेयरी फार्म स्थापित करने के पश्चात आपका लक्ष्य प्रत्येक माह स्थापित किए गए डेयरी फार्म से प्राप्त 9,000 लीटर दूध का विक्रय करना है। कर्तव्य है क्या होंगे कि पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के अधीन निर्देशों की पालना करना और कार्य दायित्वों की रिपोर्ट देना। और लाभ क्या है? 30,500 रुपये मासिक वेतन है और 10% की बढ़ोतरी है प्रति वर्ष और 3,000 मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 3,000 का वाहन भत्ता दिया जाएगा अलग से। अब पशुधन फार्म संचालन सहायक के लक्ष्य और कार्य दायित्व क्या है? डेयरी फार्म के समस्त संचालन एवं प्रबंधन का कार्य करना, डेयरी फार्म स्थापित करवाने में पशुधन फार्म निवेश अधिकारी एवं पशुधन फार्म निवेश सहायक की सहायता करना और प्रत्येक माह अपने स्तर पर 2 मुर्रा भैंस और गिर गाय फार्म में निवेश के इच्छुक व्यक्ति की वित्तीय सहायता से स्थापित डेयरी फार्म में लाना और स्थापित डेयरी फार्म में दूध विक्रय की समुचित व्यवस्था को संभालना, डेयरी फार्म में गाय और भैंस से प्राप्त गोबर का विक्रय करना। कर्तव्य रहेगा कि पशुधन फार्म निवेश अधिकारी एवं निगम के अधीन निर्देशों की पालना करना और निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्य दायित्वों की रिपोर्ट करना। लक्ष्य अनुसार आपका मासिक वेतन 20,000 है और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया डेयरी फार्म निवेश प्रोत्साहन हेतु सामान्य जानकारी क्या है? आपके द्वारा डेयरी फार्म में निवेश हेतु प्रोत्साहित होकर निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम और शर्तें क्या है कि आपके द्वारा डेयरी फार्म में निवेश हेतु प्रोत्साहित होकर निवेश करने वाले व्यक्ति के साथ निगम द्वारा न्यूनतम 36 माह का अनुबंध किया जाएगा। एक भैंस अथवा गाय हेतु
राशि का निवेश करने 36 माह में निवेश राशि का दुगुना वापस दिया जाएगा। सारा व्यवहार ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, अतः निवेशक का बैंक खाता होना आवश्यक है। निवेश राशि का लॉक इन पीरियड 36 माह का होगा और भैंस एवं गाय की संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी फार्म की होगी। ये बात है। राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना क्या है? ये योजना भैंस एवं गोपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से पशुधन उपयोग को वित्तीय एवं तकनीकी रूप से मजबूती मिलेगी और ये योजना निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में शुरू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम व्यक्ति को पशुधन संवर्धन में निवेश और पशुधन उद्यम हेतु भैंस और गाय से दूध व्यवसाय में जोड़ना है, ताकि वे पशुपालन के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का वित्तीय लाभ उठा सकें। अब आवेदन कैसे करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद विस्तृत विज्ञापन दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में यह जानकारी दी गई है कि फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 55% गहरा जगह घेरना चाहिए और फ़ोटो जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB तक होनी चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड करने के बारे में 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। सामान्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। भैंसें गायें भी फ़ोटोज़ वगैरह दी गई है। तो आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर फॉर्म भरें। और इसके बारे में न्यूज़ भी आ रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि न्यूज़ में तो कुछ भी दे सकते हैं ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं।